तो भाई मुल्लापुर में एकमात्र टेस्ट मुकाबला जो खेला गया इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के बीच, वो मैच तो भारत ने बड़े आसानी से जीत लिया। और एक्सपेक्टेशंस भी यही थी कि भारत जो है टेस्ट मैच बड़ी आराम से जीत लेगा 3 दिन के अंदर। पिछला मुकाबला अफगानिस्तान का जो पहला टेस्ट मैच था फुल टाइम नेशन के तौर पे, वो भी भारत के साथ ही था। वो 2018 में भारत 2 दिन के अंदर ही जीत गया था। तो टेस्ट क्रिकेट में तो बहुत बड़ा अंतर दोनों टीमों के बीच दिखाई देता है, एक्सपीरियंस और क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट हो फर्स्ट क्लास हो, उसमें भी बिल्कुल अनुभव नहीं है अफगानिस्तान की। बट जो है ना दोस्तों, अब आ रही है ओडीआई सीरीज। 13 जून से ओडीआई सीरीज शुरू हो रही है। रोहित शर्मा की वापसी होने वाली है इस सीरीज के लिए। हार्दिक पांड्या विराट कोहली अवेलेबल नहीं है क्योंकि उनका जो है फिटनेस का कंसर्न है। हैमस्ट्रिंग के चलते आईपीएल फाइनल में जो स्ट्रगल किया था विराट कोहली ने, उसके चलते जो है वो इस ओडीआई सीरीज से बाहर हो गए हैं। और हार्दिक की बात करें तो वो भी जो है चोट के चलते ही सीरीज से बाहर हुए हैं। बट अगर बात करें सीरीज की तो भाई हिमाचल प्रदेश यानी कि धर्मशाला से शुरू होने वाला है सीरीज का 11वां पहला मुकाबला 13 जून को। उसके बाद जाएंगे हम लोग इकाना लखनऊ में। लखनऊ में दूसरा मैच है, यानी कि पहले भारत के ऊपरी भाग में, उसके बाद आएंगे थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ, और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे साउथ की तरफ, यानी कि चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में जो है एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में मुकाबला होने वाला है चेपॉक में 20 जून को। तीनों ही मैचों के जो है टाइमिंग है दोस्तों 1:30 बजे से होने वाली है। और ये सभी मैचेस आपको हॉट स्टार और स्टार स्पोर्ट्स के चैनल्स पे जो है बड़े ही इजीली देखने को मिलने वाले हैं। तो ब्रॉडकास्टर्स कौन रहेंगे तो मैंने ये भी आपको बता दिया है। बात करते हैं अगर दोनों ही टीमों की टीम्स की, क्योंकि अफगानिस्तान जो है लिमिटेड ओवर में काफी अच्छी नजर आती है। बेशक अभी तक भारत के सामने उस तरह का मामला रहा नहीं है। पहले अच्छा हेड टू हेड देख लेते हैं, फिर टीम पे बात करेंगे। हेड टू हेड अगर हम देखें दोस्तों तो 4 बार दोनों ही टीमें आमने सामने आई हैं, अफगानिस्तान और इंडिया। अब तक अगर हम ओडीआई क्रिकेट के इतिहास की बात करें, जिनमें से आपको याद होगा एक मुकाबला वर्ल्ड कप में खेला गया था 2019 के, जहां पे मोहम्मद शमी की हैट्रिक आई थी। उसके अलावा एक मैच टाई रहा है, 4 में से 3 मैच भारत जीती। और ओबियसली जो रिकॉर्ड है कि भारत को अफगानिस्तान अभी तक कभी भी सीनियर क्रिकेट में इस बड़े लेवल पे जो है, सिर्फ एकमात्र टीम बची है इंडिया जिसको अफगानिस्तान अभी तक नहीं हरा पाए हैं। अगर आप जो है फुल टाइम नेशन की बात करते हैं आईसीसी के, तो अफगानिस्तान इस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहेगी और इंडिया से जो है अपना पहला मुकाबला जीतने की कोशिश करेगी। 4 मैच अब तक हुए हैं, 3 बार इंडिया जीता है, एक बार मैच टाई रहा था। वो आपको याद होगा, वहां पे रविंद्र जडेजा थे आखिरी में और वो कैच आउट हो गए थे, जिसके चलते मुकाबला वो टाई हो गया था। तो काफी एक इंटरेस्टिंग रहती है बैटल अफगानिस्तान इंडिया की। बहुत बार T20 क्रिकेट में भी हमने फिर सुपर ओवर देखे हैं, आखिरी बॉल फिनिशिंग देखी है। 2019 वर्ल्ड कप की बात करें तो एक टाइम पे लग रहा था कि मोहम्मद नबी वो मुकाबला निकाल ले जाएंगे, बट मोहम्मद शमी फिर आते हैं और टीम इंडिया को मैच जिता देते हैं। अगर दोस्तों टीम की तरफ बात करते हैं तो अफगानिस्तान के लिए बहुत सारे बड़े नाम्स की वापसी होने वाली है इस ओडीआई सीरीज में। अगर हम बात करते हैं जिसमें आपको दिखने वाले हैं, वहां पे देखिए आप राशिद खान हो गए, चाहे मोहम्मद नबी हो गए, बिलाल समी वहां पे देखते हैं, जहीरुर रहमान शरीफी देखते हैं, गजनफर अल्लाह गजनफर की वापसी हो रही है। कप्तान हसमतुल्लाह साहिदी, अगर अफगानिस्तान का पूरा स्क्वाड देखें तो कैप्टन हसमतुल्लाह साहिदी। बैटर्स पे देखते हैं अगर नजर डालें, इब्राहिम जादरान बहुत अच्छे हैं, रहमत साहब बहुत एक्सपीरियंस लेके आते हैं, और सैयद अल अटल आपने देखा होगा टेस्ट सीरीज में भी अच्छे दिखे थे, उस तरह से नहीं, बट एक्सपीरियंस की बात भी हो जाती है। लेकिन एक बड़े अच्छे बल्लेबाज हैं। विकेट कीपर की बात करें तो मोहम्मद क्या बोलते, सॉरी मोहम्मद कह दिया, रहमानुल्लाह गुरबाज मेन विकेट कीपर इनके रहते हैं। और वही आपको शायद दिख भी सकते हैं, और हो सकता है कि वो आपको फील्डिंग करते हुए दिखें, और इकरम अली की जो है वो विकेट कीपिंग करते हुए भी देख सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं। ऑलराउंडर्स की बात करते हैं तो बड़े अच्छे अच्छे नाम दिखते हैं आपको, चाहे मोहम्मद नबी का एक्सपीरियंस बहुत सालों से खेल रहे हैं अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए, और वर्ल्ड लेवल पे भी बहुत सारे टूर्नामेंट्स में प्रतिभाग करते रहते हैं, आईपीएल में भी खेले हैं कई बार। साथ में युवा हसमतुल्लाह उमर जाई, बहुत अच्छे ऑलराउंडर, 2023 वर्ल्ड कप में काफी इम्पैक्ट डाला था, खास करके ऑस्ट्रेलिया के सामने एक मुकाबला वहां पर भी और बड़ी टीमों के खिलाफ अच्छा खेले थे, वहां पे राशिद खान। अब
इनको परिचय देने की जरूरत नहीं है, दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स में से एक हैं। बैटिंग में तो हाथ आजमाते ही हैं, बॉलिंग में तो क्या ही कहने, एक ऐसा लेग स्पिनर जिसने जो है वर्ल्ड क्रिकेट में अफगानिस्तान क्रिकेट का जो है परचम लहराया था। बॉलर्स में बिलाल समी एक्सपीरियंस है ठीक ठाक, फरीम अहमद मलिक वहां पे देखते हैं, गजनफर को आपने देखा होगा आईपीएल में एक्सपीरियंस लेकर गए तो देखना होगा। जियाउल रहमान शरीफी की बात करते हैं तो भाई वही है कि पेस भी है, स्पिन भी दिखती है, आपको एक्सपीरियंस दिखता है। साथ में अफगानिस्तान का वाइट बॉल क्रिकेट में, लिमिटेड ओवर क्रिकेट में अच्छी टीम नजर आती है। अगर आप भारत की बात करते हैं तो सबसे पहले नीचे जो नोट लिखा हुआ है उस पर पहले फोकस कर लेते हैं कि विराट कोहली और हार्दिक पांड्या जो है वो विड्रॉ कर गए हैं सीरीज से ड्यू टू इंजरीज, तो हार्दिक और नहीं होने वाले हैं वहां पे विराट कोहली। कैप्टन शुभमन गिल एंड श्रेयस अय्यर को 22 कप्तानी दी गई है। केएल राहुल, ईशान किशन आपके विकेट कीपिंग विकल्प होने वाले हैं। बल्लेबाजों की बात करें जो तो वहां पे आपको यशस्वी जायसवाल दिखते हैं, और दिखते हैं आपको रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर वहां पे हैं, शुभमन गिल और रोहित शर्मा की ओपनिंग जोड़ी रह सकती है, या फिर शुभमन गिल नंबर 3 पे आएंगे और आपको ओपनिंग में रोहित शर्मा के साथ जायसवाल या केएल राहुल, बहुत सारे विकल्प आपको देखते हैं। क्योंकि याद दिला दूं विराट कोहली की जगह पर जायसवाल को टीम में शामिल किया गया। अगर आप ऑलराउंडर्स की बात करें तो नीतीश कुमार रेड्डी दिखते हैं, वॉशिंगटन सुंदर, हर्ष दुबे, इनको मेडन कॉल आया है आईपीएल में कि एसआरएच के लिए कुछ मैचेस अच्छे रहे थे हर्ष दुबे के, तो मुश्किल लगता है कि सीरीज में शायद मौका मिल भी सकता है अगर भारत चाहेगा टेस्ट करना नए प्लेयर्स को, अगर क्योंकि ये सीरीज भी उस तरह की अफगानिस्तान के साथ। अगर बॉलर्स की बात करें तो नहीं है बुमराह, क्योंकि उनको दिया गया है आराम, नहीं है मोहम्मद सिराज इस क्या बोलते हैं सीरीज में, तो कुलदीप यादव एक स्पिनर, साथ में अर्शदीप सिंह प्रसिद्ध कृष्णा। अर्शदीप सिंह का आईपीएल उस तरह का गया नहीं, ऊपर नीचे का रहा है, थोड़ा सा मामला दिखा है गड़बड़। और साथ में प्रिंस यादव और गुरनूर बरार, इन दोनों को मिला है अब पहला कॉल आईपीएल के ठीक बाद जो है प्रिंस यादव की किस्मत खुली है। जिस तरह के क्या बोलते हैं इनके आंकड़े रहे थे आईपीएल में, वो तो एक्सपेक्टेशंस और भी थी, शायद रजत पाटीदार का नाम भी आ सकता था, इसमें नहीं आया है। T20 सीरीज में जो आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली है वहां भी नहीं आया है। तो अगर बात करें, लोग कह रहे थे कि शायद सिराज की वापसी हो जाए, या बात हो रही थी कि क्या पता आपको दिखाई दे जाए एक बार फिर मोहम्मद शमी खेलते हुए, ना मोहम्मद शमी दिखे हैं, ना आपको भुवनेश्वर कुमार की वापसी होती हुई दोस्तों नजर आई है। बट एक युवा पेस अटैक जहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा आपको शायद लीड करते हुए इस अटैक को देखें, अर्शदीप सिंह आपको दिखने वाला है, प्रिंस यादव को देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। और गुरनूर बरार की बात करें दोस्तों तो इनके पास जो है ना पेस जो है, तो उस पेस पे किस तरह से बॉलिंग कराएंगे ये देखना होगा। बट कौन से वो 3 फास्ट बॉलर रहने वाले हैं जो खेलेंगे धर्मशाला का मुकाबला, क्योंकि आईपीएल में जो हम लोगों ने देखा था कि टीमें जो हैं स्पिनर्स को खिलाने की तरफ कम रुख कर रही हैं, रुझान उनका जो है पेसर्स के ऊपर ज्यादा रहा है। तो देख वो कोई बड़ी बात नहीं कि आपको 4 पेसर खेलते हुए दिख जाए, या फिर नीतीश कुमार रेड्डी जो है एक उनको खेलने का मौका मिल जाए, क्योंकि धर्मशाला के कंडीशंस इस तरह की कुछ है। तो स्क्वाड दोनों टीमों के बड़े बैलेंस आपको नजर आते हैं। तो अफगानिस्तान मच बेटर साइड नजर आती है वाइट बॉल सीरीज की जब आप बात करते हैं, वाइट बॉल मैचेस की बात करते हैं। यही कुछ रीजन है जब हम लोग अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए कहते भी है ना कि व्हाइट बॉल हो, इतना छोटा फॉर्मेट बनता है उतनी ही टीम इम्पैक्टफुल लगती है। और जब हम लोग देख रहे हैं दोस्तों तो ओडीआई क्रिकेट में अफगानिस्तान सबसे परफेक्ट नजर आती है। टेस्ट में अभी अनुभव नहीं है, फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर भी उस तरह का नहीं है, उतने मैचेस फर्स्ट क्लास में ही आप नहीं खेले तो बड़े लेवल पे तो आपका मैचिंग करना बड़ा मुश्किल है। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो T20 क्रिकेट में 2026 में अभी ही जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें दिखा कि लैक ऑफ पावर हिटिंग थोड़ी सी नजर आती है अफगानिस्तान की टीम में, और कुछ शायद एक्सपीरियंस को टेम्पो जो लेना चाहिए लेके चलना चाहिए T20 क्रिकेट में, वो उस तरह का नजर नहीं आता है। तो ये सारी चीजें। उसके बाद अगर हम बात करें, मेन जो सबसे ज्यादा स्टेबल टीम लगती है अफगानिस्तान की वो है ओडीआई क्रिकेट में, जिस लिहाज से आप कह सकते हैं कि ये सीरीज बड़ी मजेदार होने वाली है। और जैसा हम लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं अफगानिस्तान से कि नो डाउट आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा, तो शायद ये कंपटीशन तो देखने को मिलने वाला है इस ओडीआई सीरीज में। आगे बढ़ते हैं, दोनों ही टीमों की जरा डीप में बात कर लेते हैं। ये
आखिरी टॉपिक रहने वाला है, इसके बाद वीडियो को हम लोग क्लोज करेंगे कि एक्सपेक्टेशंस अगर हम देखें और मैच डायनेमिक्स के हिसाब से देखें, ये दोनों ही टीमों की बात करते हैं, क्योंकि नया मौका है, नई अपॉर्चुनिटी है, चाहे इंडिया की बात करें चाहे अफगानिस्तान की बात करें, क्योंकि इंडिया भी बहुत सारे यंग खिलाड़ियों को लेकर उतरेगा इस सीरीज में, उनके लिए भी सुनहरा अवसर होने वाला है। और अफगानिस्तान के लिए तो उनके क्रिकेट के लिए तो ये बहुत बड़ी सीरीज होती है जब आप इंडिया जैसी बड़ी टीम के खिलाफ खेलते हैं। टॉप ऑर्डर रीसफलिंग थोड़ा सा दिख रहा है, क्योंकि विराट कोहली नंबर 3 पे नहीं रहेंगे अवेलेबल, वो जा चुके हैं, उनकी जगह पर जायसवाल खेलेंगे। अब जायसवाल क्या नंबर 3 पे खेलने वाले हैं, या फिर ईशान किशन को मिलेगा नंबर 3 पे मौका। बट अभी तक ये हुआ है कि पिछले कुछ महीनों में जब जब जो है ना कोई खिलाड़ी इंडियन टीम का दरवाजा तोड़ के अंदर घुसा है और अचानक से उसने जगह बना दी है, या कोई स्लॉट खाली हुआ है, उसकी जगह पर अगर किसी को पिक किया गया और कोई खेला है, वहां पे आपको ईशान किशन का ही नाम नजर आया है। तो कौन करेगा ओपनिंग रोहित शर्मा के साथ, ये भी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। क्या जायसवाल को ओपनिंग कराई जाएगी, गिल खेलेंगे नंबर 3 पे, या फिर ईशान किशन खेलेंगे नंबर 3 पे, शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे, और या फिर यशस्वी जायसवाल नंबर 3 पर खेलेंगे। बहुत सारी बातें हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली आपको शायद हो सकता है, जायसवाल वैसे ज़्यादा खेलते नहीं है, लिमिटेड ओवर उनको मौके नहीं मिलते हैं, चाहे आप T20 में तो उनका अभी तक इंडिया के लिए कभी खेलना हुआ नहीं है। ओडीआई क्रिकेट में एक आध मैच रहा है, एक बड़ी पारी भी आई थी, बट उसके बाद भी मौके मिलते नहीं है क्योंकि कंपटीशन बहुत है। और अगर टेस्टिंग करें, हार्दिक पांड्या नहीं है क्योंकि फिटनेस के चलते वो अवेलेबल नहीं है। तो अगर उनकी जगह पर बात करें, नीतीश कुमार रेड्डी के लिए बड़ी सीरीज होने वाली है अगर उनको कंसिस्टेंसी के साथ मौका मिलता है, क्योंकि एक पेस ऑप्शन नहीं है अगर आप बात करें, क्योंकि एकमात्र पेस ऑप्शन आपका जो ऑलराउंडर है बचा हुआ है। वैसे दो ऑप्शन थे आपके पास नीतीश कुमार रेड्डी के साथ साथ हार्दिक पांड्या भी। अगर हार्दिक नहीं है तो नीतीश कुमार रेड्डी के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, शायद उनको मौका मिल जाए इस सीरीज में कंटिन्यू खेलने का। बट कंफर्म नहीं है ये चीज, क्योंकि टीम जो है स्पिनर्स के साथ भी जा सकती है, स्पिन ऑलराउंडर वहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर मौजूद है, हर्ष दुबे मौजूद है। युवा की बात करें अगर तो स्पिन डोमिनेंस की बात करें तो भाई कुलदीप यादव के ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहने वाली है, और उनके साथ अगर हर्ष दुबे और वॉशिंगटन सुंदर में से जो भी खेलेगा वो उस हिसाब से देखा जाएगा। और अगर अफगानिस्तान की बात करें तो भाई वही थोड़ा सा स्ट्रेटेजी रहेगी कि आने वाली सीरीज के लिए, आने वाले वर्ल्ड कप के लिए 2027 में जो होने वाला है उसके लिए प्लानिंग के तहत ना सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि इंडिया भी उतरेगा। और अफगानिस्तान ओडीआई क्रिकेट में मैंने पहले भी बात की, काफ़ी मच बेटर साइड नज़र आती है, तो एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा रहेंगी। बट इंडिया के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मेरा तो वही है कि ये सीरीज में ये कंपटीशन के तौर पे ज़रूर देख रहे हैं, बट एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे उन खिलाड़ियों के लिए जो पहली बार भारत के लिए जिनको कॉल अप आया है, चाहे प्रिंस यादव हो, हर्ष दुबे हो, या फिर नीतीश कुमार रेड्डी की बात करें, युवा हैं, इतना मौके अभी तक मिले जरूर हैं, टेस्ट क्रिकेट में अच्छा दिखे हैं। क्या ओडीआई में हार्दिक पांड्या की गैर गैर मौजूदगी में फिर से मौका मिलेगा, ये वाली भी बात हो जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं पॉजिटिव वे में, आप देख सकते हैं। क्या जायसवाल को मौका मिलेगा तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। की प्लेयर्स की बात करें अगर अफगानिस्तान की ओर से दोस्तों, तो राशिद खान नो डाउट दुनिया के नंबर 1 T20 बॉलर कहें आप, चाहे ओडीआई बॉलर कहें, बहुत बड़े बॉलर हैं स्पिन डिपार्टमेंट के। और इंडिया के खिलाफ टॉप ऑर्डर को स्ट्रगल करने की बात करें, चाहे उनकी गुगली की बात करें, लेग स्पिन की बात करें, समस्या पैदा कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन बैटर्स को पिछले कई सालों के अगर हम आंकड़े देखें, सालों के क्या 1.5-2 साल अगर आप मोटा मोटा उठाकर देखें तो स्पिन के खिलाफ फंसती हुई टीम नजर आई है। उसके अलावा रहमान उल्लाह गुरबाज जो उनके विकेट कीपर बल्लेबाज है, बताने की जरूरत नहीं है, आईपीएल में भी खेलते रहे हैं और बहुत डेंजरस बल्लेबाज हैं। एक बार अगर चल गए तो भाई काम खत्म कर देते हैं, मैच खत्म कर देते हैं। और ओपनिंग में रहमान उल्लाह गुरबाज एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट साबित हो सकते हैं। उसके अलावा मोहम्मद नबी सालों से खेल रहे हैं, जब से हम अफगानिस्तान को खेलते हुए देखे हैं तब से मोहम्मद नबी को भी आप लोगों ने ऑब्वियसली खेलता हुआ देखा होगा, और बहुत अच्छे ऑलराउंडर, ऑफ स्पिन कराते हैं, मिडिल ऑर्डर में बॉलिंग का जिम्मा भी संभालते हैं, इनका इकोनॉमी भी ठीक ठाक रहता है। बैटिंग की बात करें तो हम मोहम्मद नबी को एज अ महेंद्र सिंह धोनी यानी कि MS धोनी ऑफ अफगानिस्तान कह सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी जो जब टीम को जरूरत पड़ती है तब तब बैटिंग में भी खड़ा हुआ दिखता है। चाहे आप 2019 का वर्ल्ड कप में मुकाबला देखें अफगानिस्तान इंडिया का, वहां पे मोहम्मद नबी ने जो पारी खेली थी, शायद थोड़ी देर और खड़े रह जाते वो मैच अफगानिस्तान जीत सकता था। उसके अगर आगे बढ़े, उनके कप्तान हशमतुल्लाह उमर जाई बहुत अच्छे प्लेयर हैं,
लेफ्टी बैटर और बहुत अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए, गेम चलाने के लिए जाने जाते हैं। उम्मीदें इन पे भी रहेंगी, निगाहें इन पे भी रहने वाली हैं। और मैंने जिस तरह से अफगानिस्तान क्रिकेट को फॉलो किया अब तक अपनी लाइफ में, तो मैं यही कहूँगा कि मेरे जो मेन प्लेयर रहने वाले हैं, प्लेयर टू वॉच आउट फॉर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम, वो रहेंगे हसमतुल्ला शाहिदी, क्योंकि इनके जो हैं कप्तान भी हैं और इनसे ही उम्मीदें आपको ज़्यादा रहने वाली हैं। इब्राहिम जादरान की बात करें तो भाई बड़े ही टेक्निकल साउंड ये बैटर हैं, और डिसिप्लिन की बात करें और जहाँ गेम चलाने की बात करें, क्योंकि एक तरफ अगर रहमानुल्लाह गुरबाज जैसा बल्लेबाज है ताबड़तोड़, तो इब्राहिम जादरान जैसा एक खिलाड़ी जो खड़े रहकर भी खेल सकता है, बड़े शॉट्स भी मार सकता है, स्ट्राइक रोटेट भी कर सकता है, एंकरिंग कर सकता है, वो वाली बात हो जाती है। तो एक्सपीरियंस भी है और थोड़ा सा मतलब वो ये कूलनेस भी है, फायर भी है। और आखिरी नाम जो आपको दिख रहा है ऑलराउंडर हजमतुल्ला उमर जाई का, इनका नाम पिछले डेढ़ दो 3-4 सालों में काफी निकल के आया अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए। इनकी बॉलिंग जो है, बॉलिंग में आप क्या कहने भाई, लेंथ बॉल डालते हैं, एक्सपीरियंस हो गया है अब 3-4 साल इंटरनेशनल क्रिकेट हो, चाहे लीग्स तमाम खेलते रहे, T20 क्रिकेट हो चाहे ODI की हम बात करें। और बल्लेबाजी में बहुत अच्छा एक्सपर्ट दिखते हैं, रन्स बनाते हैं क्रूशियल स्टेज पे जब भी अफगानिस्तान को जरूरत होती है दोस्तों। और बॉलिंग में हो जाता है कभी कभी आपके किसी मेन बॉलर का अगर दिन खराब जा रहा है, कुछ ओवर खराब चले गए, रन पड़ रहे हैं, उनको विकेट नहीं आ रहे हैं, तो हजमतुल्लाह उमर जई के अंदर वो क्वालिटी है, वो आपको दे सकते हैं ये काम करके। और कुछ नाम मिसिंग भी हैं, जैसे हम बात करते हैं नूर अहमद की, हम बात करते हैं वहाँ पे मुजीबुर रहमान की, हम बात करते हैं वहाँ पे नबील नबील उल हकी, जिनका विराट कोहली के साथ मसला हुआ था IPL में लखनऊ के खिलाफ जो RCB का मैच था, वो क्या नाम है उस, तो बहुत सारे कुछ नाम मिसिंग भी हैं, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। नाम तो मिसिंग इंडियन टीम में भी है, नहीं खेल रही है अगर आप देखें इंडियन टीम फुल अपनी स्ट्रेंथ के साथ, तो कोई बड़ी बात नहीं आप बोल सकते हैं। विराट कोहली हार्दिक पांड्या तो चलो इंजरी के चलते बाहर हुए, बुमराह को आराम दिया गया है, कोई पेस बैटरी इस तरह की दिखती नहीं है, एक्सपीरियंस भारतीय बॉलिंग लाइनअप में नहीं दिखता है। अगर आप सबसे एक्सपीरियंस बंदा भी उठाकर देखेंगे तो आपको कुलदीप यादव नजर आते हैं, जो कि एक स्पिनर है। तो देखना होगा दोस्तों ये कैसी रहने वाली है इंडिया और अफगानिस्तान की, क्या बोलते हैं, जो सीरीज होने वाली है। बने रहिए हमारे साथ, स्पोर्ट्स इन सेकंड्स को फॉलो कर लीजिए हर स्पोर्ट्स की अपडेट के लिए, और हम लोग जो है लगातार आपको हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे, इस सीरीज से जुड़ी हर खबर आती रहेगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।